नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेबी न्यूज डेली में। आज 26 नवंबर वार बुधवार। आज मार्क्सिस्ट माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। अयोध्या का राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया। प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिन बाद पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगी। पीएम भाव विभोर हो गए। उन्होंने धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आर्मी अफसर की बर्खास्तगी सही, अपील खारिज। कहा, आप सेना के लायक नहीं। धार्मिक आदेश न मानने पर सेना से निकाले गए थे। कर्नाटक सीएम बदलने की अटकलें। शिव कुमार ने कहा, यह सीक्रेट डील। सीएम सिद्धारमैया ने कहा, हाईकमान अंतिम फैसला ले। खड़गे बोले, सार्वजनिक चर्चा नहीं करेंगे। ममता ने कहा, चुनाव आयोग अब बीजेपी आयोग बन गया। एंटी एसआईआर रैली में कहा, यह निष्पक्ष संस्था नहीं, मुझे चुनौती दी तो बीजेपी की नींव हिला दूंगी। पीएम ने शहीदी दिवस पर सिक्का जारी किया। कुरुक्षेत्र में बोले, नया भारत न डरता है न रुकता है। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण। राजस्थान एमपी के 16 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे। बिहार में पटना सहित 10 शहरों में घना कोहरा। बद्रीनाथ में -12 डिग्री पारा। नदी जल में जमी। तमिलनाडु में एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में छठी याचिका। चुनाव आयोग को नोटिस भेजा। बंगाल और केरल सरकार ने भी एसआईआर को चुनौती दी। सीजीआई बनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने 17 केस सुने। पहले ही 3 ओरल मेसनिंग बंद की, अब लिखित अपील होगी। कहा, न्याय रुकना नहीं चाहिए। इस साल 4 धाम में पहुंचे 50 लाख श्रद्धालु। 209 दिन चली यात्रा। केदारनाथ में रिकॉर्ड टूटा। आपदा के कारण यमुनोत्री पर असर। कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों ने तिरंगे का अपमान किया। भारतीय पीएम को मारो के नारे लगाए। बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं शामिल। पंजाब को अलग करने पर वोटिंग की। भारत में बचे 5800 मेना से यहूदियों को ले जाएगा इजराइल। अगले 5 साल में अपने यहाँ बसाएगा। अभी नॉर्थ ईस्ट राज्यों में रहते हैं। चीन ने भारतीय महिला से बदसलूकी के आरोपों को नकारा। कहा, कानून के मुताबिक काम किया। अरुणाचल में जन्मी महिला का पासपोर्ट इनवैलिड बताया था। अमेरिकी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बोले, फ्लाइट में पजामा चप्पल पहनना बंद करें। एयरपोर्ट को ड्राइंग रूम नहीं समझे। पाकिस्तान ने आधी रात अफगानिस्तान में 3 एयर स्ट्राइक की। 9 बच्चे और 1 महिला की मौत। तालिबान बोला, सही समय पर मुंहतोड़ जवाब देंगे। इथियोपिया में 12,000 साल बाद ज्वालामुखी फटा। राख का 15 किलोमीटर ऊंचा गुब्बार उठा। 4,300 किलोमीटर दूर दिल्ली पहुंचा। एयर इंडिया की 11 उड़ानें रद्द। सोना 1,811 रुपये महंगा होकर 1,25,119 रुपये पर पहुंचा। चांदी का भाव 2,670 बढ़कर 1,56,320 हुआ। इस साल सोना 48,987 और चांदी 70,303 महंगी हुई। सेंसेक्स 314 अंक गिरकर 84,587 पर बंद। निफ्टी 70 अंक फिसला। आईटी और मीडिया शेयर में गिरावट रही। रियल्टी और बैंकिंग चढ़ी। 22 साल बाद मॉडर्न लुक में टाटा सियरा लॉन्च। शुरुआती कीमत 11.49 लाख। 3 स्क्रीन वाली टाटा की पहली एसयूवी। हुंडई क्रेटा को टक्कर देगी। OnePlus 17 दिसंबर को 2 गैजेट्स लॉन्च करेगी। 15 स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर, 7800 mAh बैटरी के साथ 120 वोल्ट फास्ट चार्जिंग मिलेंगे। गुरुग्राम में 27 से शुरू होगा पहला टेस्ला सेंटर। डिलीवरी, मेंटेनेंस और चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। मॉडल वाई की शुरुआती कीमत 59 लाख। मोटो G57 पावर 5G 12,999 में लॉन्च। यहाँ का पहला स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 प्रोसेसर, 7000 mAh की बैटरी और 50 मेगापिक्सल कैमरा। एम्स में सीनियर रेजिडेंट सहित 172 पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में 156 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में 300 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 1 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 158 पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड तमिलनाडु ने असिस्टेंट सर्जन के 1100 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए एमकेबी न्यूज डेली को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।